हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जी इलेक्ट्रॉनिक का जो FY 27 का जो नंबर आया हुआ है Q1 FY 27 का, और जो भी उन्होंने कौन कौन में मेन बातें बोली है, सो वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको ये बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो दिस दे आर बेसिकली द B2B रिफर्बिश्ड लैपटॉप का जो सप्लायर है वो दैट दे आर डूइंग। मतलब व्हाट दे डू कि वो जो बड़े बड़े बैंक्स हो गए, देन द IT कंपनीज हो गई, वहाँ से पुराने लैपटॉप लेते हैं, उनको रिफर्बिश्ड करके विथ वारंटी मार्केट में सप्लाई करते हैं, और जो इनके सप्लायर्स हैं उनके पास वो लैपटॉप जाता है। सो दे आर बेसिकली द B2B, मतलब बिजनेस से लेके एक दूसरे बिजनेस को दे प्रोवाइड दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो दिस इज द सिंपल बिजनेस मॉडल। नाउ हम लोग उनके नंबर की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ग्रोथ इज 32% वाई हुआ है, एंड 412.5 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है। ईबिटा इज अप बाय 50% वाई एंड 52.9 करोड़ का ईबिटा का अमाउंट है। EBITDA margin is 12.8% and that is up by 156 bps. PAT is up by 56% YY and amount is 28.9 crore का PAT. PAT margin is 7% and gross margin is 24.65% and that is up by 329 bps YY level पे, and I think 500 प्लस 500 के आसपास का BPS अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं। नाउ तो ये हो गए उनके नंबर की बात। नाउ दे टॉक्ट अबाउट कि दे आर सीइंग द हेल्दी डिमांड ऑन द इंडिया, एंड जो भी उनके मार्केट है, इंडिया हो गया, देन यूनाइटेड स्टेट हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉट अफ्रीका, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट, वहाँ पर दे आर सीइंग द हेल्दी डिमांड on all those refurbished laptop का. Then they talked about this powerful trend in the last con call as well. मतलब they talked about की rise of AI, second is growing shortage of the critical component, and third is जो नए computers का दाम बढ़ रहा है. So these are three powerful trends and it still becoming the stronger. So and because of that this memory prices are rising. So उसके कारण क्या हो रहा है कि कंप्यूटर का और जो नए कंप्यूटर है उनका प्राइस भी राइज हो रहा है, एंड people want more and more on this refurbished का लैपटॉप, refurbished लैपटॉप, because this provide the value of the money. ओके, उन्होंने ये भी बोला मतलब कि रैम का प्राइस तो अगर हम लोग अक्टूबर 2025 से देखते हैं तो 5 गुना के आसपास बढ़ गया है। देन और नया जो पीसी है, मतलब इंट्री लेवल पीसी 8 GB रैम और 512 GB SSD के साथ जो पीसी आता है वो तो मतलब 40,000 से 48,000 के आसपास हो गया, मतलब लगभग 50,000 के आसपास नया पीसी आ रहा है। अगर किसी को एंट्री लेवल पीसी लेना है तो 50,000 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे। देन उन्होंने आई थिंक पिछले कॉल में बताया था दिस IDC का प्रोजेक्शन कि देर विल बी 11.3% डिक्लाइन ऑफ द न्यू पीसी शिपमेंट इन द मार्केट, ठीक है। और देर इज डेटा दैट सेज कि H2 मतलब जो आगे वाला जो हाफ ऑफ द ईयर आने वाला है उसमें देर विल बी 20% YY डिक्लाइन इन द दिस न्यू पीसी शिपमेंट। और अगर टोटल यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग तो लगभग 30 मिलियन यूनिट का शॉर्टेज होगा। सो हाउ दैट विल बी फ्रॉम वेयर दैट विल बी गेटिंग ऑल दिस यूनिट्स, क्योंकि सबको कंप्यूटर चाहिए, राइट। तो 30 मिलियन अगर कम है तो दैट विल बी सप्लाइड फ्रॉम दिस रिफर्बिश्ड का मार्केट, और इस तरह के प्लेयर्स को बेनिफिट मिलने वाला है उससे। ओके, नाउ दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि पहला तो दिस ऑल दिस पीपल्स आर शिफ्टिंग, मतलब जो कंज्यूमर्स एंड द एंटरप्राइजेस बोथ आर शिफ्टिंग टू द रिफर्बिश्ड का सेक्शन के ऊपर, बिकॉज उनको वारंटी भी मिलता है और एक देयर इज लाइक ट्रस्ट इन द मार्केट, राइट, कि अभी रिफर्बिश्ड लैपटॉप विल वर्क बिकॉज ऑफ ऑल दिस वारंटी, बिकॉज व्हाट दे आर गिविंग कि वो लोग 3 साल का आई थिंक दे आर गिविंग दिस 3 साल का वारंटी, आई थिंक रिप्लेसमेंट वारंटी इन इंडिया, और 1 साल का इंटरनेशनल में 1 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि देर इज फंडामेंटल शिफ्ट इन द पीपल का माइंडसेट में, लोगों के माइंडसेट में कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप इज विल बी गुड फॉर देयर वर्क, ठीक है। अगेन बिकॉज दैट वर्क्स एज ए न्यू लैपटॉप, मतलब सारा काम उसमें होता है एज ए न्यू लैपटॉप, बस वो नया नहीं होता, बिकॉज बट दे आर रिफर्बिश्ड, और अगेन दे आर गिविंग ऑल दिस वारंटीज एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। उन्होंने इंडिया के बारे में बताया कि हमारे पास अभी 1 बिलियन सेल फोन्स है, मोबाइल फोन्स है लोगों के पास, और अभी हमारे पास 55 से 60 जो मिलियन पर्सनल कंप्यूटर्स है। देयर इज अ गैप ऑफ, क्योंकि लोगों को कंप्यूटर की जरूरत होगी फ्यूचर में, ठीक है, और ये जो दाम बढ़ता जाएगा उसके कारण अगेन दे विल बी मोर एंड मोर पीपल गोइंग ऑन दिस रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि हमारे पास लगभग 300 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, और अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो 250 मिलियन स्टूडेंट है, ठीक है। एंड सारे स्टूडेंट्स
नॉट सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लैपटॉप की जरूरत होगी, क्योंकि सारा काम आप फ़ोन पे नहीं कर सकते, राइट? यू कांट राइट द असाइनमेंट्स एंड देन सबमिट ऑल दोज थिंग्स। सबके लिए आपको यू नीड एटलीस्ट ए लैपटॉप, ए बेसिक लैपटॉप टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, और चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए, ऑल दोज थिंग्स के लिए। तो so there is a clear demand of the laptop in the market, or because of this price rise, again people will coming on the refurbished laptops. Then they also talk about कि enterprises मतलब also want to control the cost, क्योंकि अगर नया लेंगे तो again that will be the costlier than the अगर refurbished purchase करते हैं, and in the case that refurbished is also working as a new laptop even, तो they are shifting more and more, जो enterprises है they are also shifting on this refurbished segment में, ठीक है? मतलब they are purchasing to control the cost of the hardware. Then they also talked about कि उनका जो डीलर एंड द चैनल का पार्टनर का रिस्पॉन्स है दैट इज़ ऑल्सो ओवरवेलमिंग। एंड अभी जो क्वार्टर गया है उसमें उन्होंने आई थिंक 3 नए कंट्रीज ऐड किए। वो पहले दे वर सप्लाइंग टू 46 कंट्रीज, नाउ दे आर सप्लाइंग टू 49 कंट्रीज। एंड दे टॉक्ट अबाउट कि हमारे अभी 5130 कस्टमर टच पॉइंट हो गए हैं, एंड 773 हमारे सप्लायर्स हो गए हैं। टोटल टीममेट्स मतलब उनके बढ़ के 2420 हो गए हैं, जो कि पहले नंबर था 2148। सो दिस इज हाउ दे आर ग्रोइंग विद द सप्लायर्स, देन द टीममेट्स और कस्टमर टच पॉइंट के बारे में। देन दे ऑल्सो they also talked about, पहले हम लोग ये बात करते हैं, they also talked about this revenue का contribution. So they are told कि 36% revenue is coming outside of India. Okay, and outside of India के भी बात करते हैं तो 12% is coming from the Middle East, 20% is coming from USA, 23 is Europe, and others 5% आ रहा है उनका, ठीक है? So you can see that कि internationally भी they are well diversified, मतलब कोई एक रीजन से उनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। Then they did this good thing कि they revised the guidance, and guidance पहले वो लोग बोल रहे थे कि they will be growing on 25% revenue growth का guidance उन्होंने दिया था। Now that is revised to 30%. That is the new guidance. Okay. पैट मार्जिन को भी उन्होंने रिवाइज किया है, वो that was 0.5%, and now this is 0.75 to 1%. Guidance is increased on this one as well. Then they also talked about कि we are buying ahead of the price increase, क्योंकि and that is giving us the benefit on the gross margin as well. और UAE के बारे में उन्होंने आई थिंक पहले भी बात किया था कि we don't have the issue at supply करने में UAE में, because we are supplying by air, so there is no issue we are seeing on the supply side on the UAE के मार्केट में, ठीक है? So these are all the main thing about GNG Electronics के बारे में। Okay, so let's meet with the new analysis video on the another company. Thank you.